भरतपुर रूपवास कस्बे में मेला मैदान में बसंत पशु मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक ऋतु बनावत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म थे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री भाजपा भानु प्रताप सिंह रजावत, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, प्रधानपति नवल किशोर, अध्यक्ष बबीता खितोलिया रहे। अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर साफा बांधकर किया गया। अतिथियों ने कहा, बसंत मेला यह हमारी प्राचीन धरोहर है। इस मौके पर पूर्व प्रधान अलवेंद्र सिंह रजावत, ऋषि बंसल, ईओ गजेंद्र सिंह, सीओ किशोरी लाल, धीरज शुक्ला, बबलू सिंह राठौड़, हृदय खितोलिया और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। ये बसंत पंचमी के अवसर पर इस रूपवास कस्बे में बहुत पहले से ही बुजुर्गों के ज़माने से बसंत पंचमी के अवसर पर पशु मेला और यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता रहा है। निश्चित रूप से मेले हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में, लोगों के मेल जोल के कार्यक्रमों में मेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ग्रामीण कुटीर उद्योग के जो उत्पादन होते हैं उनको भी पब्लिक में एक तरह से बेचने का, सप्लाई करने का बहुत बड़ा ये माध्यम मेले हुआ करते थे। पिछले कुछ समय से ग्रामीण मेलों में आकर्षण जो है वो कम हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों को मार्केटिंग उपलब्ध कराने की बात कही और हमारी संस्कृति और हमारी विरासत के संरक्षण की बात कही, तब से मेलों में पुनः दोबारा लोगों की रुचि बढ़ने लगी है। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संधारण में, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में मेलों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो बसंत पंचमी के इस मेले के आयोजन के अवसर पर सभी रूपवास विधानसभा क्षेत्र वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये बसंत पंचमी का जो पर्व आ रहा है, ये हमारे आपके सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और हम मेलों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। राजस्थान सरकार के माध्यम से इनके संरक्षण के लिए जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मेलों के, ग्रामीण मेलों के आयोजन कराकर हमारी संस्कृति, हमारे उत्पाद और उनके मार्केटिंग की व्यवस्था ढंग से हो सके, उसके हमारे सकारात्मक प्रयास किए। जवाहर जी, कल जो बजट आया उसके अंदर पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए और गौपालक योजना एक सरकार ने कल ही बजट में एक बड़ी सौगात दी है। हालांकि बजट को सभी लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, विपक्ष अलग कह रहा है, पक्ष अपनी बात रख रहा है, आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, उनकी तो मैं ये कहता हूँ कि मती मारी गई है। जब हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया लेखानुदान मांगे रख रही थी, तो उस समय ही उनको नहीं भारा था कि भाई ये एक तरह से लोगों के लोक कल्याण के लिए जिस तरह का लेखानुदान मांगों में ही जिस तरह का प्रावधान किया गया है, ऐसा पहले उनके राज में तो कभी था नहीं। वो तो बस तनख्वाह और ये वो पूर्ति करा करके रह जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, उसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो कल लेखानुदान मांगे रखी, उनमें धार्मिक स्थलों के विकास की बात रखी, उसमें महिला सशक्तिकरण की बात रखी, उसमें उन्होंने जिस तरह से 450 में गैस सिलेंडर देने की बात करी, गोपाल कार्ड बनाने की जो बात करी, बहुत बड़ा एक मैं तो ये कहूँगा किसानों के लिए तोहफा देने की बात करी है। गौपालन में उन्होंने बजट का प्रावधान करने की बात करी है और विभिन्न योजनाएं जिनमें हम लोगों को सरसब्ज करके उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार की मदद कर सकते हैं, उनके प्रावधान किए हैं। 4 महीने की लेखानुदान मांगों में मैं ये कहूँगा कसूर गहलोत जी ने तो अपने पूरे बजट में नहीं की थी, उससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए और उनकी गारंटी को पूरा करने के लिए राजस्थान की जनता को एक तरह से तोहफा देने का काम किया है और